नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी विधि के बारे में जिसे आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप पूरी मेहनत, पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास रखकर हमारे द्वारा बताई गई विधि का पालन करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्या आप जानते हैं, आपके शरीर के भीतर जो प्राण वायु है वह राज के समान है। सच कहें तो इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस प्राण वायु के दो भाग हैं। 1. निश्वास सांस छोड़ना, 2. प्रश्वास लेना। प्राचीन शास्त्रों में इन दोनों को सगुण और निगुण नाम से पुकारा गया है। जब आप सांस लेते हैं तो वह सगुण स्वर कहलाता है, जब आप सांस छोड़ते हैं तो वह निगुण स्वर कहलाता है। और दोस्तों, आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना का रहस्य इन्हीं दो सांसों के बीच छुपा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है, सांस लेना और छोड़ना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि एक रहस्यमय शक्ति है जो आपके भाग्य को बदल सकती है। आज जो प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका असर पहले दिन से ही आपको महसूस होगा। तो ध्यान दीजिए, ध्यान लगाइए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। स्वर विज्ञान से आप अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट विधि में सीखा था सांसें कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी दबी हुई इच्छा है, कोई सपना, कोई लक्ष्य, कोई विश, तो ये विज्ञान उसे टसेंट पूरा कर सकता है। आज हम जानेंगे स्वर विज्ञान में तत्वों का क्या महत्व है और इन्हें कैसे उपयोग कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, आप अपनी नाक से निकलने वाली सांसों के संकेतों को पहचान कर अपने जीवन में मनचाहा परिणाम पा सकते हैं। शिव सोदया में कहा गया है, चंद्र स्वर अमृत से शरीर को सींचता है और सूर्य स्वर उसकी नमी को सुखा देता है। शुक्ल पक्ष में सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को चंद्र नाड़ी प्रभावशाली होती है। कृष्ण पक्ष में मंगलवार, शनिवार और रविवार को सूर्य स्वर प्रभावशाली होता है। तो साधारण शब्दों में कहें तो शुक्ल पक्ष में चंद्र स्वर और कृष्ण पक्ष में सूर्य स्वर श्रेष्ठ होता है। दिन में बायां स्वर, रात्रि में दायां स्वर चलना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सर्वोत्तम माना गया है। अब आइए जानते हैं स्वर विज्ञान में पंचतत्वों का क्या स्थान है। पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे देवाधिदेव, कृपा करके वह जान दीजिए जो सभी सिद्धियां प्रदान करता है। बताइए, यह ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न होता है, कैसे समाप्त होता है और उसका मूल कारण क्या है। शिव, वह देवी, यह सारा ब्रह्मांड तत्व से उत्पन्न होता है, तत्व में ही विलीन हो जाता है और तत्व से ही सृष्टि का निर्माण होता है। सबसे पहले उत्पन्न होता है आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। ये पंचमहाभूत हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप में सक्रिय रहते हैं। हर सांस, हर स्पंदन, हर क्षण में ये तत्व बदलते रहते हैं। ये रहा आपका पूरा लेखन, सुंदर और सटीक शैली में ज्यों का त्यों लिखा गया है। ये पंचमहाभूत हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप में सक्रिय रहते हैं। हर सांस, हर स्पंदन, हर क्षण में ये तत्व बदलते रहते हैं। अब सवाल है, सांस से कैसे पहचाने कौन सा तत्व सक्रिय है। जब आप सांस छोड़ते हैं, उसकी लंबाई, दिशा और आकृति से आप जान सकते हैं कि इस समय कौन सा तत्व प्रभाव में है। हर तत्व का एक विशिष्ट समय होता है। आकाश तत्व 4 मिनट, किसी भी दिशा में गति 8 अंगुल तक। वायु तत्व 8 मिनट, तिरछी दिशा गति 8 अंगुल। अग्नि तत्व 12 मिनट, ऊपर की दिशा गति 4 अंगुल। जल तत्व 6 मिनट, नीचे की दिशा गति 6 अंगुल। पृथ्वी तत्व मध्य दिशा गति 12 अंगुल तक। इस क्रम को पहचान कर आप समय और अवसर का श्रेष्ठतम प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं वो गुप्त विधियां जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। पहली विधि, सुबह उठते ही करें। बिस्तर से उठने के बाद ईश्वर का ध्यान करें। फिर अपनी सांसों को महसूस, जो भी नाक चल रही हो उसी साइड का हाथ अपने चेहरे पर लगाएं। एक गहरी सांस लें और अपनी इच्छा को मन में दोहराएं। उदाहरण, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे मेरी पसंद की शादी चाहिए। अब इस सांस को अपने मणिपुर चक्र तक पहुंचाएं और थोड़ी देर रोकें। कल्पना करें कि आपकी विश पूरी हो रही है। फिर जिस साइड स्वर चल रहा हो, पहले उसी पैर को धरती पर रखें और फिर दूसरा।
अब सांस छोड़ते समय मानिए कि आपने अपनी विश ब्रह्मांड को सौंप दी है। दूसरी विधि, दीपक विधि। एक पीतल या तांबे का दीपक लें, उसमें देसी घी, दालचीनी पाउडर और भीमसेन कपूर डालें। अब इस दीपक को साउथ ईस्ट दिशा में रखें। यदि वहां टॉयलेट है तो पास की किसी उपयुक्त जगह पर रखें। अब 2 बार गहरी सांस लें, विश को मन में दोहराएं और फिर दीपक प्रज्वलित करें। ध्यान रहे ये दीपक लगातार 28 दिन तक जलाएं। देखना चमत्कार होंगे, आपकी विश अवश्य पूरी होगी। बस श्रद्धा रखिए, नियम का पालन कीजिए और आनंदित रहिए। हर सांस शिव है, हर इच्छा शक्ति है और हर प्रयोग चमत्कार बन सकता है। अगर आप चाहें, मैं इसे स्क्रिप्ट की तरह या वीडियो नरेशन स्टाइल में भी बदल सकता हूं।